पेज 34 और लेसन नंबर 9 माइंड एंड बॉडी, लेसन नंबर 9 माइंड एंड बॉडी और पेज नंबर 34 में हमारी जो हेडिंग है वो हमारी हेडिंग कौन सी है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, हमारा ग्रोथ कैसे होता है और हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, इंसान का ग्रोथ, मनुष्य का ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है सॉरी, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज स्पेसिफिक मीनिंग but are related to each other. Growth and development are specific meanings. इनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, मगर ये सब एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि ये एक रुपए के सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि अगर 1 रुपए का सिक्का है और उसका आगे का हिस्सा सही है और पीछे का हिस्सा खराब है तो मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, या पीछे का हिस्सा सही है और आगे का हिस्सा खराब है तो मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। उसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी 1 रुपए के सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ग्रोथ इज इन दी एक्टिव and increase in body size, weight, etc. Growth is in the active increase size, body weight, etc. ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ में हमारा बॉडी की साइज, बॉडी का वेट और ये सब क्या करता है? इंक्रीज करता है डे टू डे, टाइम टू टाइम। यानी पर डे हम क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी का वेट क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, बॉडी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो बॉडी है हमारी, वो बॉडी क्या है? हमारी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। बस हमारा सिर और हमारा कान, हमारी आंख और हमारी उंगलियों को छोड़कर, शरीर के कुछ हिस्सों को छोड़कर हमारा शरीर क्या करता है? ओवरऑल ग्रोथ करता रहता है। अब हमारा सिर भी ग्रोथ करने लग जाए तो धीरे 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 हम भी, इस शरीर के साथ साथ सिर भी हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ग्रोथ करती हैं शरीर में और कुछ चीजें ग्रोथ नहीं करती, मगर हम ये मानते हैं कि हमारा ओवरऑल बॉडी हमारा ग्रोथ करता है। इट इज क्वांटिटेटिव क्वांटी quantitative progress. It is physical changes and the extreme in nature. ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है हमारे नेचर में। ये सब क्या माने जाते हैं? फिजिकल चेंजेस माने जाते हैं। it stop at the certain stage. It also is a physical progress. Development is not in the active. It is a quantitative, क्या है? quantitative progress. It is psychological changes and is internal in nature. कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ इंटरनल इन नेचर के हिसाब से कुछ इंटरनल चेंजेस भी होते हैं। इट इज कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड आल्सो द क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव कनेक्टिव प्रोग्रेस। defect in growth and development can come from the source genetic, heredity, from your present parents, PERENTS parents। कुछ चीजें जेनेटिक होती है जो कि हमें पेरेंट्स से मिलती है, कुछ चीजें नेचुरली होती है जो हमें नेचर के थ्रू मिलती है, और कुछ चीजों को हम अपने आप डेवलप करते हैं। जब कुछ चीजें हमें जेनेटिक मिलती हैं तो हम जेनेटिक के अनुसार डेवलप करते हैं, कुछ चीजें हमें नेचर से मिलती है तो नेचुरली होती है, और कुछ चीजों को हम लोग खुद डेवलप करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कमजोर पैदा होते हैं तो वो क्या करते हैं? पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं, तो वो अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी अपने जेनेटिक जनरेशन को बदल सकते हैं या बदल देते हैं। ठीक है, ये फिर आगे अगर हम देखें यहाँ पे बोथ heredity and environmentally cause defect are usually apparent at birth. It is during to development of child and expose the harmful environment against will have to greatest effect during growth in womb. The combination of the presence genetic material will also
express any heredity defects. Major cause of heredity defects are parents, genes, infection during pregnancy, com- compulsion or of alcohol due to the uh, chemical during pregnancy, heart radiation and poor nutrition during pregnancy. देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे तो जेनेटली अच्छे होते हैं, पर कुछ के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान में क्या होता है कि अगर कोई अल्कोहलिक ज्यादा यूज कर रहा है, यानी अल्कोहल ज्यादा यूज कर रहा है, या कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहा है जिससे बच्चों के अंदर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए सॉरी, एक स्वस्थ बच्चे के लिए उन्हें एक स्वस्थ भोजन का यूज करना चाहिए। रोल ऑफ हेरिडिटी, एक मिनट होल्ड कीजिए। रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल डिफेक्ट्स रिलेटेड टू आई और ईयर। रोल ऑफ हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, अनुवांशिकता यानी हमें अपने जो माता पिता के थ्रू जो मिलता है। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिकता, और ये जो हमें अपने माता पिता के थ्रू मिलता है वो कौन कौन सी चीजें होती है अभी हम देखते हैं। ये चीजें हम अभी देख, पहली हेडिंग जो हमारी है वो एनरीडिया है। दिस इज एन एब्सेंस ऑफ इरीज। आइरिस, आइरिस क्या होता है? आंखों के अंदर पुतलियां जो होती है, आंखों के जो कलर होता है आंखों के अंदर, उसे आइरिस बोलते हैं, ठीक है। आंखों के बीच के अंदर जो होता है उसे आइरिस बोलते हैं। एज द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eyes. Andrea makes it difficult to see because of the glare and bright light. Sometimes there is only a partial absence of this iris. Some people's were Andrea can obtain contact lenses connecting the artificial iris. एंट्रिया करके कुछ एक प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आइरिस वर्क करना बंद कर देती है, और उस आइरिस को यूज करने वर्क कराने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज करते हैं। एनॉफ्थाल्मिया जो है, एनॉफ्थाल्मिया दिस इज द एब्सेंट ऑफ eyeball. Newborn babies who have to contact should receive special plastic conforms to put into the eye socket. This maintains the shape of the eye socket as the bond is the face grown. When the child is older and artificial eye can be made. ठीक है। एनोप्थालीमिया जो होती है इसके अंदर आर्टिफिशियल आई को क्या करते हैं, ग्रोथ कराया जाता है। और उसके बाद थर्ड है कोलम्बोमा आइरिड्स। आइरिड जो है, दिस इज द कॉमन आई abnormally metally the occur before birth. It is keyhole shapes, जो भी है, जो बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है कि आंखों की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कान की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सुनने की शक्ति कैसे मिलती है और कैसे चली जाती है, और आंखों के बॉल्स कैसे काम नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुनने की शक्ति काम करती है कि नहीं करती, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। आगे अगर हम पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट पे अगर पेज नंबर 36 पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि इमोशनल डेवलपमेंट रिफर सोशल एक्सपीरियंस। इमोशनल डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम द बायो ecological framework that regards human being a dynamic system embodied with a community context. Following table summarize noteworthy descriptive makers and emotional development in relations and social interaction. एज पीरियड, कुछ एज दिया हुआ है,
और रेगुलेशंस कॉपिंग दी हुई है, एक्सपीरियंस बिहेवियर दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिल्डिंग दी हुई है। ये जो दिया हुआ है ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, जिसमें इसमें लिखा हुआ 0 से 12 एज। 0 से 12 एज में क्या है, रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, सेल्फ शूटिंग एंड लर्निंग टू मॉड्यूल रिस्पेक्टिवली, regulations of actions in science, in service and modeling actions। ये जितने भी दिए हुए हैं नीचे एज, और ये जो भी एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट को आप लोग खुद पढ़िएगा। चार्ट अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद ही कुछ ना कुछ समझ में आएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। और इसमें 13 उम्र तक दिया हुआ है, 0 to 12, फिर 0 to 12 दिया हुआ है, 0 to 12 मंथ्स, फिर 12 मंथ से 2 से लेके 2.5 साल, 2 से लेके 5 साल, 5 से लेके 7 साल, 7 से लेके 10 साल, और 10 से लेके 13 साल, और 13 से लेके आगे तक। अगर गोल्स की अगर हम बात करें पेज नंबर 38 पे, तो ए गोल इज एन आइडिया टू फ्यूचर टू डिस्क्राइब रिजल्ट दैट द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पीपल envisions envisions plans and commit to achieve. The human beings will all have goals in life. These can be our personal life, or else in our professional life. In our professional life, our goal can be lead a happy life with the one we love. In our professional life, if can be it can be achieve our highest pro potential। कुछ गोल्स वगैरह दिए गए हैं, जो इट गोल्स एंड आइडेंटिफाई फ्यूचर एंड डिस्क्राइब रिजल्ट एंड द पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल, इन्वायरमेंटल प्लान्स। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। गोल सेटिंग क्या चीज होती है ये भी आप लोग पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे